आप देखें अम्बेडकर निवासी एक खबरें लगातार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, अम्बेडकर परिवार। साथियों, आप सभी को जय भीम नमस्कार। आज मैं आया हूँ बुद्ध जयंती पार्क के अंदर, जो कि आज यहाँ पर कार्यक्रम है, बुद्ध मिलन परिवार समारोह कार्यक्रम है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की सचिव रजनी बोध जी हैं। हम उनके बारे में आज बात करेंगे, कुछ यहाँ के बारे में बात करेंगे, कुछ बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे बड़ा परिचय और यहाँ पर करवाने का साथ बांटने का यहाँ पे कार्यक्रम है। ये तो हाल ही में दिल्ली का चुनाव का जो नतीजा आया है, तो आप बहुत अलग तरीके के आए हैं कि हम लोग जो है आंकड़े लगाए थे, आंकड़े से बहुत अलग परिणाम आया है। तो उसके बाद आप क्या कहें? देखिए, आप लोगों को पार्टी का जनता बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले जो संविधान चाहने वाले हमारे लोग चाहते कहाँ है बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं सवाल सवाल खड़ा करती है। सवाल इस प्रकार से 22 आम आदमी पार्टी की और ये दोनों ही पार्टियां बहुजन समाज बहुजन समाज का विरोध करती आती, कभी नहीं चाहती कि समाज के लोग के सामने आए, उनके ऐसे माध्यमों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। ये देखा जा रहा है प्रदेश का भी ना हो, चाहे ना हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, किसी का ना होता है। पहले जब 2015-14 में पहले का जब भी चुनाव होता था, बहुजन समाज पार्टी का जो 2% तो पड़ता था। अब 2014 के बाद क्या हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का 4% हो जा रहा है। 8% घटने का सीधा सीधा मैं अगर कारण बताऊंगी तो यही है कि हम बहुजन समाज को रेबंधन तैयार करते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो आने वाले आपके बच्चों के शिक्षा के मार्ग, महिला सुरक्षा के मार्ग है और रोजगार के माध्यम में और आपके खाने में छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के माध्यम से समाज तरक्की होगी। समाज पार्टी काम करेगी और ये चीज जगह जगह कैडर के माध्यम से लोगों को बताने का काम करती है। लेकिन होता क्या है कि जो अंत समय आता है, जैसे वोटिंग टाइम आता है, एक वोट देने से एक दिन पहले का जो बात आती है, उस टाइम पे हमारे भोले वाले समाज वो शायद वोट कर देते हैं। इस तरीके का लालच इस तरीके से जाती है कि वो सुनने में चूक कर देते हैं। वो टाइम जरूर वहाँ पर हमें उनको सोचने की जरूरत ज्यादा है। इस चुनाव परिणाम सीखने को मिल रहा है कि उस टाइम पर भी हमें लोगों को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ये लगता है कि हमने सबको समझा दिया, सबको अच्छी तरीके से बता दिया है, लोगों के बीच में जा करके बताने का काम किया है और वो इस चीज को समझ भी गए और उन्होंने इस चीज का विश्वास लोगों को दिलाते हैं कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई है लेकिन आगे गलती नहीं होगी। लेकिन फिर दोबारा से हमारे सामने वही चीज आ जाती है। तो ये कहीं इन परिणामों से हम ये चीज सर हमें
लास्ट दिन तक भी उन लोगों के बीच में बने रहना पड़ेगा। उनको लुभावने बातें जो देते हैं, हमें रात को भी उनके दरवाजों पर घर पर हमें डरना पड़ेगा, डेरा डालने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे भोले वाले समाज उमड़ा हो गए थे टाइम पीरियड को हमें खत्म करोगे। मेरे पास ऐसा भी होता है जब मतलब बहुत धर्म से कार्यक्रम हो, चाहे बाबा साहब की जयंती आता हो, चाहे बहुजन महापुरुषों का जो भी जन्मदिन या कार्यक्रम के नाम से होता है, तो बहुजन समाज के लोग इतना बहुत होते हैं। लेकिन जब वोटिंग का उन्हें अपना मतदान करना होता है तो वो अलग अलग मतलब संगठनों में बढ़ करके काम करते हैं, केवल बाबा साहब के नाम पे चलने काम करने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार से मनुवादी पार्टी है, उनका काम, उनको पता है कि सामने बहुजन समाज पार्टी, और अगर इसको कमजोर करना है तो जरूर है कि इसके ऐसे तैयार करना पड़ेगा जिसको इन लोगों को बांटने का काम है। वो उस काम में वो माहिर है और वो इस चीज में कामयाब हो चुके हैं और वो यही पैतरा अपनाते हैं। तो हम टेबल से कोई मैं कह रही कि हम शुरू से चीज की तैयारी करते हैं, हम अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वजह से ये लोग नेता बनते हैं, राजनीति पर बैठते हैं, उन लोगों को हम समझाने का काम करते हैं। लेकिन वो यही काम करते हैं हमेशा हमारे ही घर में से हमारे ही भाई बंधु को हमारे सामने खड़ा करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा घर का जो खराब है लोग फायदा उठा ले, और उसी फायदे के चक्कर में ये मनुवादी पार्टी ये षड्यंत्र के तहत ये सत्ता में बनी है। मैं पैदल गया, हमारे समाज में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो मनमानी तारों को बहकाने में आ करके तो अटक जाते हैं और अपने समाज के बात न करने के बजाय वही मनवादियों के ग्रंथों के जो अंधविश्वास के जो मतलब सिस्टम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। उसके आप क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल सही बात है, ये बात ही जब तक जो हमको अच्छे बुरे की पहचान बता दे हम वोट पहलू भी नहीं पता होता, कुछ महिलाओं को वोट की पहलू हमको मिली पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? तो शिक्षा की पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठती, पढ़े लिखे लोगों के विचारों को सुनती तो उन्हें पता चलता यार वोट तो बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं ऐसे कैसे किसी को बिना पूछे ताचे और बिना सोचे समझे मैं नहीं दूंगी। शिक्षा का इतना ज्यादा प्रभाव है हमारे जो आम बोले वाले लोग हैं वो शिक्षित नहीं है। तो अगर शिक्षित नहीं है तो 100% वोट की वैल्यू को भी समझे और उस समय जिस समय हम वोट डाल रहे हैं समय के महत्व को भी समझे कि आज मुझे इसको वोट देनी है क्योंकि यही व्यक्ति है मेरे भले की सोचेगा, मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। अगर उनके अंदर ज्ञान होगा तो 100% वो उस काम को सही टाइम पर सही जगह पर अच्छा करने का काम। आपका मतलब कहने का मतलब ये है बहुजन समाज में अभी शिक्षा की कमी है, जो वो मतलब अपना मतलब काम या कोई चीज के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है और हमें किस तरफ चलना है। और सही माने में मैं बताऊंगी सर, हमारी जो देश की आधी आबादी की महिला है ना, और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं की वजह से हमें सत्ता में महिलाओं की जो सोच है ना, अगर वो महिला अगर सही से सोच ले तो महिला घर चलाने वाली होती है। अगर महिला ही हमारी समझ गई ना तो 100% घर के 4 वोट 4 वोट सही जगह पर डाल पाएगी। अगर महिला नहीं समझी है न वो खुद समझेगी न अपने बच्चों को समझाएगी तो गलत राह पे चलेगी। पुरुष क्या लोगों के बीच में बैठ चीजों को समझने का काम करते हैं। महिलाओं को ये दायरा थोड़ा सा कम मिला हुआ है। पढ़ी लिखी होती है तो वो तो निकल रही है और समझ भी रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हमारी महिला है सिर्फ घर के काम पर ध्यान देती है, चीज का अब आप क्या नाम है, इस चीज का एहसास भी नहीं है कि हम आखिरकार हमारी भी कोई एक अब जब वोट हम दे रहे हैं तो इसका भी हमारा एक मूल्य है, वो हमारा भी सोच समझ के देना। बिल्कुल, मतलब जो मतलब मान लीजिए जो हमारा ये वोट का अधिकार है ये कोई हमें फ्री में तो मिला नहीं है। बाबा साहब के काफी मेहनत करने के बावजूद ये जाकर के हमें मिला है। अगर बाबा साहब हमारे लिए मेहनत नहीं किए होते, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़े होते, हमारे देश का संविधान नहीं बनाए होते, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए होते तो शायद ये वोट हमको
संभालने को नहीं मिली, नहीं तो उसमें राजा के पेट से राजा, रानी का पेट से रानी ही पैदा होगी। तो इसलिए महिलाओं को जो एक वोट का अधिकार है उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तो सर यहाँ जो दिल्ली का इस बार एक बार मैं और दोबारा उसी पे जाऊंगा, तो दिल्ली का जो चुनाव का मतलब ये नतीजा आया है और ये जो चुनाव दिल्ली में हुए हैं, लोगों को खाली एक फ्री का रेवड़ी के बहकाने में आ करके और बीच में अभी मतलब बीजेपी सरकार ने उन्हें 2500 रुपया देने के लिए महिलाओं के मतलब खाते में भेजने की बात की है। उससे पहले इन्होंने 15 लाख का भी कुछ वादा किया था, ये वादे पूरे नहीं हुए और लोगों का वोट ले लेके बीजेपी सरकार जो है 48 सीट को जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी 22 सीट जीती हुई है और जो छोटे छोटे जो पार्टियां थी उनको वही 1000, 1500, 2000 यानी 3000 के अंदर अंदर रह गए। खास करके बहुजन समाज की पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को जो है 3000 के अंदर ही वोट मिले हैं, क्योंकि मैंने 12 सीटों का मैंने सर्वे किया है। 12 सीटों पे सर ज्यादा से ज्यादा 3000 का आंकड़ा कोई पार नहीं किया प्रत्याशी। तो इसके बारे में ये जो आंकड़ा नहीं पार हुए, क्यों नहीं पार हुए, इसमें थोड़ा बताइए। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुनाव परिणाम आया और 70 सीटों पे से हम 68 सीटों पे चुनाव हमने लड़ा और 68 सीटों पर में से हमारे 3000 से हमारा आंकड़ा पार नहीं हो पाया। 3000 के अंदर हमारा वोटिंग आया। ये इसका कोई ना कहीं कारण सर मैं जो समझती हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के वोटर हैं उनको जो लास्ट टाइम जो मैं पहले भी कह रही थी, उनको कहीं ना कहीं लास्ट टाइम इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि सोचने समझने का जो दायरा है वो लगा दिया जाता है। और दूसरी बात ये क्या है कि ये क्लियर भी हो चुका है कि दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल की सरकार रही, जिस प्रकार का उसने फॉर्मेट चलाया कि भाई फ्री यात्रा करेंगे, 20,000 लीटर पानी मिलेगा और आपको साहब क्या नाम है अभी 2100 नए पैटर्न में उन्होंने 2100 रुपए भी जोड़ दिया है ना, और क्या नाम है आपके 200 यूनिट बिजली फ्री। तो ये जो पैटर्न जो उन्होंने दिया था, उन्होंने एक उसमें देख लिया सब लोगों कि भाई ठीक है तूने ये दिया, लेकिन जनता ये चीज का भी आकलन कर चुकी थी, भैया ये सारी चीजें तो 1500 रुपए वाली जो चीजें आप हमें दे रहे हो वो तो हम वैसे भी अपने आप से भी दे देंगे अगर हमें तुम रोजगार दोगे। आप हमें ये बताइए ना कि हमारे बच्चे इतने ग्रेजुएशन होकर क्या सबने PhD कर ली, सबने TGT पास कर लिया, उसके बावजूद आपने कितना की नौकरियां दी, इस दौरान बच्चों को कितना रोजगार दिया, कितनी गवर्नमेंट जॉब निकाली, वैकेंसी कितनी निकाली, नए स्कूल के शिक्षा के माथे में वो कितने आपने स्ट्रॉन्ग किए, महिला को सुरक्षा को लेकर के आपने कितना काम किया, उन पे जनता ने फोकस किया कि भाई ये फ्री की चीज दे करके ये अपना मतलब 70-80 लाख के पर्दे लगा सकता है, अपना शीश महल बना सकता है। उन पैसों का तो उन्होंने वहाँ मिस यूज किया, तो जनता को ये चीज समझ में आई और इस बार 2025 में जनता ने उनको सबक भी दे दिया। तो आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वोटिंग के दिन तक, जिस दिन यानी कि हमारे किसी भी राज्य में वोट पड़ने वाला हो, उस दिन तक बहुजन समाज के कैंडिडेट को या बहुजन समाज पार्टी का जो मतलब कार्यकर्ता हो, उनके घरों पे नजर रखना चाहिए वोटरों पे। बिल्कुल। अगर वोटरों पे नजर नहीं रखा जाएगा तो हमारे वोटरों को जो है इसी तरीके से चुराया जाएगा। ये आपका सीधा सीधा मतलब साफ साफ बात आपने कहा है। और आपने एक बात और भी कहा है कि हमारे बच्चों को आप या हमारे परिवार को या हमारे महिलाओं को या हमारे जनता को आप फ्री का सामान मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए और स्वास्थ्य संबंधी जो भी दवाइयाँ हैं उस पे फ्री करवाइए। तो सर मैं आपको चलते चलते आखिरी सवाल मेरा और है, तो सर जैसे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई, बहुत % कुछ निकला है, कुछ वोटें आई हैं, तो उसके बाद दिल्ली के बाद में चुनाव है बिहार का, बिहार के बाद में उसके बाद चुनाव है 2027 उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखो प्लानिंग
हमारी मान्य बहन जी प्लान बिल्कुल बनाते हैं और बनाएंगे भी। जो परिणाम आते हैं, परिणामों का मतलब यही है कि हमें कुछ सुधार करना है और उन चीजों पे मंथन करेंगे। मंथन बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लानिंग तैयार करेंगे कि आने वाले 2027 जो चूक पहले हो चुकी है उन चूकों को दोबारा से ना दोहराया जाए। कामों को एक सख्ती के साथ करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस टाइम पर जो उत्तर प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट पाल साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे समाज के साथ जितनी भी कोई भी एक्टिविटी वगैरह होती है या कोई भी ऐसी मुद्दे की बात आती है तो वो वहाँ जाकर के उनसे मिलते हैं। उन लोगों को हर तरह से उनको क्या नाम है सहयोग करने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। और इस प्रकार अब मतलब ये कि घर में बैठने का काम बिल्कुल नहीं है। आप वो हर रोज निकल रहे हैं, हर रोज अपने समाज से मिलने का काम कर रहे हैं, हर समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और यही हमारा पैटर्न है कि भाई हम अपने जब तक अपने लोगों के पास जाएंगे नहीं, हमें शरीक नहीं होंगे, तो हम कैसे जान पाएंगे कि भाई क्या उनको देना चाहिए, वो हमसे क्या मांगते। तो वो काम हो रहा है सर। बहुजन समाज पार्टी जो गलतियां पहले रही है उन गलतियों का मंथन करके और तरीके से पैटर्न का काम करके और 2027 का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की सचिव रजनी भौज जी से बात हो रहा था। हमारे कैमरामैन दे रहे हैं भौज जी, आप देख रहे हैं भीम का जलवा टीवी।